शाबाश नेपाल पीएम, आपकी सरकार ने वह काम किया है जिसके लिए जनता वर्षों से प्यासी थी। 40,000 रुपया रिश्वत लेते हुए एक पुलिस के इंस्पेक्टर को रंगे हाथ दबोचा गया था और अब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया गया है। ये जो इंस्पेक्टर साहब थे ये पैसा लेते थे और जिनसे पैसा लेते थे उनका वारे नहीं आ रहा था, गाड़ी आओ जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं दिया वो पकड़ा जाओ, इस सिद्धांत पर ये इंस्पेक्टर साहब चला करते थे। अब संभवतः उसे जेल भी हो सकती है। जी हां, ये बदलता हुआ नेपाल है। वहां के लोग हमेशा से वीर बहादुर रहे हैं, जाति भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रहे हैं और जब भी जनता के साथ जुल्म हुआ है सभी एक साथ खड़े रहे हैं। तो सैल्यूट करते हैं इस नेपाल की जनता को, सैल्यूट करते हैं उस सरकार को जिसने उस नियम को लगाया, वह काम किया जिसके लिए जनता वर्षों से प्यासी थी। जहां अच्छा काम होगा हम तारीफ करेंगे और जहां गलत होगा हम आपको आईना भी दिखलाएंगे। सबसे पहले खबर जान लीजिए कि नेपाल में 40,000 रुपया भू माफियाओं या अन्य लोगों से रिश्वत लेते हुए, ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए पुलिस प्रहरी इंस्पेक्टर वकील अधिकारी को रंगे हाथ दबोचा गया था। पुलिस इंस्पेक्टर प्रहरी इंस्पेक्टर को रंगे हाथ दबोचने के बाद अब उन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है और अब जो नेपाल का एक्ट है उसके तहत उसे जेल भी हो सकती है। नेपाल में पहले जो भी हुआ, क्या थपलिया जी, डीआईजी थपलिया जी याद है ना? अभी कहां हैं आप दिखलाई नहीं दे रहे हैं साहब, छुट्टी पर हैं क्या या कार्रवाई हुई है? ऐसे बालेंद्र की सरकार है, युवा जोश खून है और एक उमंग है अच्छा काम करने के लिए, नेपाल के लिए अच्छा काम कर भी रहे हैं और बालेंद्र की सरकार में भ्रष्टाचारी तो बचेंगे नहीं। ऐसे ही थपलिया जी हम आपको भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते हैं। अरे क्या हुआ, एक ऑडियो ही वायरल हुआ था ना, उस ऑडियो में 4 लाख रुपया तस्कर से मिली भगत के लिए ऑडियो वायरल था पुलिस वाले का। हम थोड़ी होते हैं, कौन होते हैं बोलने वाले कि आप भ्रष्टाचारी? आप अच्छे में इंसान हो सकते हैं भाई। डीएसपी भारतीय वाहन पर बैठता है और आम नागरिक को कहता था तस्कर। अरे हम कौन होते हैं आपको गलत बोलने वाले भाई? वो तो जनता जनार्दन तय करेगी, कानून तय करेगी और जो नई सरकार है वो तय करेगी कि कार्रवाई क्या होगी या नहीं होगी। वैसे थपलिया जी का मामला नहीं, डीएसपी का मामला हम नहीं बता रहे हैं, जरा रुकिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे खबरों पर काफी मेहनत करते हैं और दिन भर भागम भाग के बाद ऐसी खबर को आपके लिए लाते हैं। तो जरा आप भी रुकिएगा कि दिन भर हमारा परिश्रम होता है, दिन रात हम लोग लगे रहते हैं, तो जनाब आप भी तो रुक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। खबर को पहले जान लीजिए कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सशस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर वकील अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकार के दुरुपयोग की जांच के लिए गठित आयोग सीआईए ने सशस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर वकील अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में एक विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग के अनुसार धनसा में सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा के तहत काम कर रहे इस अधिकारी ने कमला ढल के बागमती सड़क निर्माण परियोजना के तहत मिट्टी और बजरी भरने के काम में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के संचालन में बाधा डाली थी और सेवा प्राप्तकर्ताओं से पैसे की मांग की थी। सीआईए के बर्निवास कार्यालय से भेजी गई एक टीम ने यह जानकारी और शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की थी। काम को सुचारू रूप से चलने देने के नाम पर एक सेवा प्राप्तकर्ता से रिश्वत की मांग की जा रही थी। जांच के दौरान इंस्पेक्टर अधिकारी को पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि वह सेवा प्राप्तकर्ता से पहले ही 40,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था। वेतन से पेट नहीं भरता है ऐसे रिश्वत, हर जगह ऐसे रिश्वत लोग, रिश्वतखोर अधिकारी अपने आदत से बाज नहीं आते। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि उसने सड़क निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को रोककर उन्हें खेत में मिट्टी और बजरी डालने से मना करके और विभिन्न वाहनों से परेशान करके रिश्वत की मांग की थी। इसी आधार पर आयोग ने काठमांडू की विशेष अदालत में एक आरोप पत्र दायर किया है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2059 BS के तहत 40,000 रुपए रिश्वत के जुर्माने और कानून के अनुसार कारावास की सजा की मांग की है। तो जी हाँ, ये खबर है, लेकिन हम आपसे भी बताना चाहेंगे भाई, नेपाल एक छोटा सा देश है और करीब 3 करोड़ के अंदर में आबादी है वहां की, लेकिन वहां की खासियत है वो सरकारें चुनती हैं, बनाती है, लेकिन अगर सड़क पर किसी मां बहन किसी छात्र के साथ अगर कोई दर्द में जुल्म कर देना तो सभी एक हो जाते हैं। वो नेपाल है जो आंदोलन के लिए जाना जाता है। वहां की जनता कहती है कि अगर सड़कें सूनी हो जाती है तो सरकारें आवारा हो जाती है। बालेंद्र हो या ओली हो या पहले कोई हो या राजा महाराजा रहे हो, यही जनता सबको रास्ता दिखलाती रही है और वहां गद्दी से खाक में भी मिलाती रही है और खाक से नीचे जमीन से गद्दी पर बैठाती रही है। आपको भी याद होगा, अरे आपके आसपास अगर हम बात करें सीमा इस पार की भी या उस पार या जहां भी, भैया नाम नहीं ले सकते, हम तो कोई बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ चलते नहीं है, हमारी भी मजबूरी को आप समझिएगा। आप जनता जनार्दन जरा बताइए,
ये जो खनन अधिकारी होता है, कहीं देखते हैं आप इसको, पहचानते हैं इसको? अरे आप ही का लोग मरता है सड़क पर, आपके हमारे लोग, मिट्टी गिरा देता है ट्रैक्टर से और सब जिम्मेदारों की आंखों के सामने से जाता है। कभी कार्रवाई होते सुने हैं क्या? ऐसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये जो इंस्पेक्टर साहब थे ये पैसा लेते थे और जिनसे पैसा लेते थे उनका वारे नहीं आ रहा था, गाड़ी आओ जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं दिया वो पकड़ा जाओ, इस सिद्धांत पर ये इंस्पेक्टर साहब चला करते थे। खैर, अब ये जेल के हवा खाने वाले हैं। नेपाल का कानून ऐसा है, सरकार टाइट है, बालेन की सरकार है और जनता को सैल्यूट कीजिए, जनता तो एक है, किसी को सरकार बनाती है, कहते ठीक से काम करो नहीं तो उठाकर फेंक देंगे। सैल्यूट है भाई, छोटा सा देश, मर्दानगी वाली बात। लेकिन बहुत सारे ऐसी दुनिया में लोग हैं भाई जहां खनन विभाग वो पता नहीं क्या कहिएगा, कुछ कहने में भी नहीं बनता है, इसलिए चुप ही रहना यहां बेहतर है। जहां की जनता जागी होती है वहां का पत्रकार भी जाग जाता है, और जहां की जनता मरी होती है, बटी होती है, वहां का पत्रकार भी मर जाता है। खैर, ये नेपाल का मामला है और नेपाल के मामले में इंस्पेक्टर वकील अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है और वहां के कानून के तहत अब इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।